नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ावें। तो आज हम लोग माइंड चैप्टर के एक रूब्रिक पर चर्चा करेंगे। ये जो रूब्रिक है से प्रायः प्रयोग में लाया जाता है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो पूरा देखने का प्रयास करेंगे। वह रूब्रिक है माइंड बिजनेस टॉक्स ऑफ। तो सिंथेटिक रेपर्टरी और केंट रेपर्टरी में ये जो रूब्रिक है से इसी प्रकार दिया हुआ है, बिजनेस टॉक्स ऑफ। और बाकी जो सिंथेसिस रेपर्टरी है और कंप्लीट वगैरह में दिया हुआ है टॉकिंग बिजनेस ऑफ। दोनों एक ही रूब्रिक है। तो इसी रूब्रिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें जो वर्ड हैं विशेष करके बिजनेस को हमको अच्छी तरह से समझना होगा। डिक्शनरी मीनिंग तो है ये है, इसके अलावा एक अप्लाइड मीनिंग कहिए या व्यवहारिक मीनिंग कहिए, जिसको हम लोग पेशेंट जो बोलता है और उसके आधार पर हम लोग अर्थ लगा करके इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो देखिए बिजनेस का मतलब क्या हुआ। बिजनेस माने सब कोई जानते हैं व्यवसाय है, व्यापार है, काम धंधा है, जहाँ की रुपयों पैसे का लेन देन होता है, गिव एंड टेक है, वहाँ कुछ गेन करने के लिए किया जाता है। ये सब तो है, लेकिन अब इसका अप्लाइड मीनिंग जानना होगा। इसका डिक्शनरी मीनिंग है, जैसे डिक्शनरी मीनिंग हुआ प्रॉपर और राइटफुल कंसर्न और रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये टास्क, ये स्पेशल टास्क, असाइनमेंट, ये सब बिजनेस है। ये मैटर और मैटर्स टू बी अटेंडेड, एन अफेयर और मैटर, ये सब बिजनेस है। लेकिन अब जो है से ये सब तो डिक्शनरी मीनिंग हो गया, जहाँ की रुपए पैसे का लेन देन होता है। एंड इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, इसको भी हम लोग बिजनेस कह सकते हैं। मोटे तौर पर यदि कहा जाए तो है कि कुछ प्राप्त करने हेतु व्यस्त रहना, बिजी फॉर सम गेन, इसको हम लोग बिजनेस कहेंगे। पर्पसफुल एक्टिविटी, यानी कि पर्पसफुल एक्टिविटी है, उसको हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। जैसे देखिए कोई स्टूडेंट है, अब उसका क्या, छात्र है, तो छात्र का क्या व्यवसाय होगा भाई। तो छात्र के लिए व्यवसाय हो गया पढ़ना है, स्कूल जाना है, ये सब हुआ उसका व्यवसाय। एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, तो उसका गोद में का बच्चा है, शिशु एकदम कहिए, उसका क्या व्यवसाय हुआ, उसका भी व्यवसाय हुआ। उसका क्या है, उसका व्यवसाय है खेलना, सुतना, ये व्यवसाय हुआ। एक गृहिणी है, घर में रहने वाली स्त्री है, उसका क्या व्यवसाय हुआ भाई, उसको व्यवसाय है माने सभी परिवार को देख रेख करना, खाना बनाना, देखना, बच्चों को देखना, ये गृहिणी का काम हुआ, उसका बिजनेस ये हुआ। तो मतलब है कि पर्पसफुल एक्टिविटी जो है, कोई पर्पस के लिए जो हम कुछ करते हैं, उसको हम लोग बिजनेस मान सकते हैं। ये हुआ व्यवहारिक चीज कि मतलब कि कुछ उद्देश्य के लिए, कुछ प्रयोजनीय जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, उसको हम लोग बिजनेस कह सकते हैं। और उस तरह के जब पेशेंट बोलेगा तो हम लोग इसको ये जैसे कि इसको बिजनेस टॉक ऑफ ले सकते हैं। अब देखिए पेशेंट है, पेशेंट के क्या बिजनेस हो सकता है भाई। अब बीमार आदमी है तो अपना जैसे उसको वो अपने तो रोगे के बारे में कहेगा ना, रोग के बारे में कहेगा, उसको ठीक नहीं हो रहा है, तो उसी के लिए उसको कंसर्न होगा। तो उसका जैसे कि वो हुआ बिजनेस। अब वो बहुत सारा पेशेंट है कि इतना दिन से दवाई खा रहे हैं, हमको लाभ नहीं हो रहा है, तो ये भी एक प्रकार का बिजनेस है।
तो ये सब हुआ बिजनेस। अब है दूसरा है टॉक। बिजनेस टॉक ऑफ है, तो टॉक को समझना हो। टॉक क्या है? स्पीकिंग इन ऑर्डर टू गिव इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेस आइडिया और फीलिंग्स। माने कहने का मतलब है बोलना, स्पीक करना, बोलना। किस लिए बोलना भाई? इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपने फीलिंग को व्यक्त करने के लिए। इसी को हम लोग टॉक कहते हैं। अपना जो विचार है, अपना जो आइडिया है, उसको हम लोग दूसरों को बताते हैं, ये हुआ टॉकिंग। तो अब इसका मतलब, पूरे रूबरी का क्या मतलब हो गया कि रोगी जो है अपने बिजनेस की बात करता है, जो उसका बिजनेस है उसका बात करता है। अब वो अपना बीमारी के चलते बोल सकता है कि देखिए ना, ये सिर का दर्द है, ये सिर के दर्द तो से न हम घर का काम कर पा रहे हैं बढ़िया से, न जैसे कि ऑफिस का काम बढ़िया से कर पा रहे हैं। बीमारी के कारण न घर का काम कर रहे हैं, न बाहर का काम कर पा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? ये तो बिजनेस टॉक कर रहा है। गृहिणी है तो वो आने के बाद बोल सकती है कि बीमारी देखिए ना, हमको बीमारी के कारण तो ना हम बच्चों को कर पा रहे हैं, ना समय पर खाना बना पा रहे हैं। तो ये सब हुआ बिजनेस टॉक शॉप। यही हुआ बिजनेस टॉक शॉप। अब देखिए, बिजनेस शब्द को बढ़िया से समझ लेने से, अब इसमें और सारे हैं। जैसे एक है, क्या है? एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट है, और है डिलीरियम बिजनेस टॉक शॉप। डिलीरियम की अवस्था में बिजनेस की बात करता है। तो पहले बिजनेस को जब समझ लेंगे तो हम लोग जो है कि इन सब रूब्रिकों को अप्लाई कर सकते हैं। एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है भाई? ये तो हुआ बिजनेस के टॉक कर रहा है। अब एंग्जाइटी वाला कैसे करेगा? तो पहले एंग्जाइटी को समझना होगा। वो बिजनेस का टॉक करेगा, बिजनेस के बारे में टॉक करेगा। अब ये जो है बिजनेस टॉक वाला में, बिजनेस टॉक वाला जो बात कर रहा है, बिजनेस टॉक शॉप वाला जो बात कर रहा है, से ये वर्तमान में उसको बीमारी के चलते बिजनेस प्रभावित हो रहा है। और एंग्जाइटी वाला के क्या होगा कि उसको भविष्य में प्रभावित होने वाला है, भविष्य में प्रभावित होगा, इसके लिए उसको कंसर्न रहता है। इस तरह वैसा बात करेगा। जैसे बीमारी के कारण हम समय पर अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। ये बीमारी जो है, बीमारी के कारण हम समय पर काम पूरा नहीं कर पाएंगे, ये भविष्य की बात हो गया। समझे ना? अभी उसको काम तो कर ले रहा है, हो सकता है तनी मनी दिक्कत होता हो, लेकिन उसको मेन कंसर्न क्या है कि इस बीमारी के चलते हमारा जो काम है समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे बीमारी के चलते। जैसे कोई विद्यार्थी है, उसको जो है कि असाइनमेंट पूरा करना है, तो वो बोलेगा कि बीमारी के कारण तो मैं असाइनमेंट टाइम पर जमा ही नहीं कर पाऊंगा, ऐसा स्थिति रहा तो ये हो गया एंग्जाइटी। और वो बिजनेस वाला कहेगा कि वर्तमान में उसको कहेगा कि हमको जैसे कि हम कर नहीं पा रहे हैं, बीमारी के कारण हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये हो गया वर्तमान। और हमको डर लगता है कि बीमारी के कारण हम अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, तो ये हो गया एंग्जाइटी में चला जाएगा। तो इस तरह से है। तो यही हुआ बिजनेस टॉक शॉप। और थोड़ा सा संक्षेप में एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट पर बात कर लिए। तो आज के लिए इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो नमस्कार, जय हिंद।